अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान अकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मेजरमेंट। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये जो टॉपिक है बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ये किसी भी तरीके से पेपर में तकरीबन हर साल लाजमी आता है। तो बच्चों, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, आपको पता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की दो ब्रांचेस हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन दोनों के मुतल्लिक मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इनका कंसेप्ट अभी तक नहीं समझ तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज की टू टाइप्स हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं वो क्या कहती हैं, उनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। जो बेस हमारे पास जो बुनियादी इकाइयां होती हैं उनको क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ये सारा टॉपिक आपको मैंने समझाया हुआ है। अब जो बेस क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ, 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है, सारी की सारी बेस क्वांटिटीज है। ये की सारी क्या है, बेस क्वांटिटीज। अब इन बेस क्वांटिटीज को क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नाम से, किसी लफ्ज, किसी वर्ड से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, टेम्परेचर इसका यूनिट केल्विन है, जो इसका यूनिट है बेस लेंथ का, उससे हम उसको जो रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ को एल से, मास को एम से, और टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, टेम्परेचर को के से, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला सी डी से। तो अगर हम ये जो बेस क्वांटिटीज हैं, बेस इनको क्या करें, इनक्लोज कर दें ना ब्रैकेट, क्या कर दें, इनक्लोज कर दें ना ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी डायमेंशन आ जाती है। हम क्या करें, जो बेस यूनिट, जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको जब जिस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें तो वो की क्या बन जाती है, डायमेंशन। वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या बन जाती है, डायमेंशन बन जाती है। लेंथ एल है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ की ये डायमेंशन आ जाएगी एल, और ये ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाएगी। मास की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम, टाइम की टी, इलेक्ट्रिक करंट की ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टेम्परेचर की के, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सी डी। और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी, इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाएगी। Each base quantity has specific symbol written within a square bracket which stand for qualitative nature। क्या होता है, ये जो हम डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ और सिर्फ हम उसकी क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करते हैं, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। उसकी क्वांटिटी जो भी हो, एक्स वाई जी जो भी हो, हम उसको डिस्कस नहीं करते। इसमें डायमेंशन में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसके फिजिकल क्वांटिटीज की क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर को डिस्कस नहीं करते। क्वालिटेटिव नेचर जैसे कि लेंथ है, उसको एल, अब जो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, वो सारी उसको क्या करता है, लेंथ काउंट करता है। तो उसकी लेंथ, वो उसकी जो डायमेंशंस जब हम फाइंड करते हैं तो हम सिर्फ उसकी क्वालिटेटिव नेचर को करते हैं कि ये है क्या चीज, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हम उसकी क्वांटिटी को नहीं करते डिस्कस कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, हम सिर्फ इसके क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करते हैं। Dimension of physical quantity is defined as the power of base quantities in term of which a physical quantity can be represented। अब dimensions की definition आ गई। definition में क्या कहता है, the dimension of physical quantity, किसी भी physical quantity की dimension क्या होती है, is defined as the power of base quantities।
मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। बेस क्वांटिटीज की को पावर को, बेस क्वांटिटीज की पावर में लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी जो होती हैं उनकी पावर में लिखते हैं, इन टर्म ऑफ विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसकी बुनियाद पर वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो बेस क्वांटिटीज हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कैसे होती है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी वो बेस क्वांटिटीज को मिला के बनती है। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, उनकी भी डायमेंशन हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटी से लेते हैं। उनको पहले बेस क्वांटिटीज में करते हैं, बेस क्वांटिटी से फिर उसकी डायमेंशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल है एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल, इसको एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दें। अब विड्थ क्या है, अब इसकी क्वालिटेटिव नेचर को सिर्फ डिस्कस, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव नेचर। और विड्थ क्या है, विड्थ भी एक लेंथ है, विड्थ भी क्या है, एक लेंथ है। तो उसकी भी जो डायरेक्शन है, सॉरी डायमेंशन है, वो भी एल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, तो एल का स्क्वायर। अब जैसे आपने डेफिनेशन, ये क्या हो गया, ये बेस क्वांटिटी है और इसका स्क्वायर आ गया, ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो डायमेंशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजिकल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी। ये देखिए ये बेस क्वांटिटी है लेंथ, और इसकी पावर में उसको लिख दिया गया है। इस फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया गया, एरिया को, ये क्या है, बेस क्वांटिटी है लेंथ, इसकी पावर बन गया है। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी पहले उनको करेंगे बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, बेस क्वांटिटीज से फिर उसका क्या करेंगे, पावर फैक्टर उसका बन जाएगा। जैसे ये आपको एग्जांपल दिए, दूसरी एग्जांपल है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, एल। अब विड्थ भी बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, उसकी भी डायमेंशन एल आ जाएगी। हाइट, हाइट भी बेसिकली ये क्या है, लेंथ है, तो उसकी भी डायमेंशन आ जाएगी एल। तो ये एल इंटू एल इंटू एल, ये क्या बन जाएगा, एल का क्यूब। ये क्या बन जाएगा, एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब। अब ये क्या है, लेंथ एल क्या है, ये एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। जो वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया, इसकी पावर में, लेंथ की पावर में। तो ये इसकी डेफिनेशन इस आपको समझ आ गई होगी एग्जांपल से, दो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। क्या होता है डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी पावर की शक्ल में उसको लिख लेते हैं। तो एरिया की डायमेंशन क्या आ गई, एल स्क्वायर, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आ गई, एल क्यूब। इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, डायमेंशंस आपको समझ आ गई होगी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अब इसके सम टर्म्स है इसको यूज करने के, डायमेंशंस को जो सम कुछ टर्म्स में यूज होती है। पहली टर्म्स क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल का क्या मतलब है कि डायमेंशन तो होती है, वेरिएबल जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। डायमेंशनल मैग्नीट्यूड वेरिएबल जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। डायमेंशन तो होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसे कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, अब फोर्स 2 न्यूटन की भी हो सकती है, 3 न्यूटन की भी हो सकती है, फोर्स डायमेंशन है इसकी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है। जैसे 2 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, 10 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, 15 न्यूटन की फोर्स हो सकती है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, वो हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सम डायरेक्शन होती है, डायमेंशंस भी होती हैं, और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है, उसे कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरे नंबर पे आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन तो होती है लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी डायमेंशन तो होती है लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू फिक्स है 9.8, वो उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, उसकी डायमेंशन भी होगी, उसकी डायमेंशन भी होगी। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन तो होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। स्पीड ऑफ लाइट, अब देखिए कोई भी स्पीड हो सकती है, जैसे कि स्पीड आप स्पीड कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, 15
मीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ चीज चल रही है, तो वो उसकी डायमेंशन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, जब आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तब वो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब आप डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि उसकी डायमेंशन तो होगी, स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है कोई चीज किसी डायरेक्शन में, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, उसकी डायमेंशन तो होगी, लेकिन क्या होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। अब सबको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी, 3.10.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ही रहेगी, लेकिन उसकी कुछ डायमेंशन होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो उसका कांस्टेंट होगा। तीसरे नंबर पे आती है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, जिसकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल प्लेन एंड सॉलिड एंगल जो होते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल है L = r थीटा, अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालें, थीटा = ये r इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, L/r। अब थीटा के इसको डायमेंशन में लिख लें तो L जो है वो क्या है, लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L कैपिटल, इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। अब R क्या है, रेडियस, R क्या है, रेडियस, रेडियस भी बेसिकली क्या है, एक लेंथ है, रेडियस क्या है, एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L, तो L और L कट गए तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो ये नहीं कि कांस्टेंट है, वो चेंज होता रहता है, जैसे 30 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, वो चेंज, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन डायमेंशन है वो नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी L = r थीटा, तो इसको डायमेंशन में लिख लें तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन एंगल कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, डायमेंशन अगर नहीं होगी लेकिन एंगल तो होगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंगल होगा, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। नंबर 4 पे आ रही है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन भी नहीं होती और कांस्टेंट भी होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है, जैसे कि पाई, अब पाई की कोई डायमेंशन नहीं है और जो है भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, लेकिन क्या होता है, ये कांस्टेंट होती है, प्योर नंबर, सारे के सारे नंबर 1 2 3 4 5 सारे के सारे प्योर नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी डायमेंशन भी नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन होता है विच शो, जो दिखाता है, हाउ एंड विच, कौन और कैसे, ऑफ द बेस क्वांटिटी, कौन सी बेस क्वांटिटी और कैसे रिप्रेजेंट करती है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को जो बेस क्वांटिटीज है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है। द एक्सप्रेशन विच शो, ऐसा एक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन विच शो हाउ, जो क्या करता है, दिखाता है हमें हाउ कैसे, और विच कौन और कैसे, ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट, कौन सी बेस क्वांटिटी और कैसे, कौन सी बेस क्वांटिटी और कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसे क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ स्पीड, अब स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, L t-इनवर्स, अब स्पीड क्या होता है, d/t, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, v/t, सॉरी d/t, तो d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक लेंथ है, तो वो क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय t, टाइम, जो टाइम है उसकी डायमेंशन क्या है, t, तो सॉरी जो लेंथ की डायमेंशन है वो क्या है, L, और जो टाइम की डायमेंशन है वो क्या है, t डिवाइडेड बाय t, जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, उसकी डायमेंशन क्या है, L डिवाइडेड बाय t,
तो स्पीड क्या आ जाएगी L, और जो t है यहाँ से ऊपर जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगी। ये इस तरह रिप्रेजेंट कर रही है डायमेंशनल फार्मूला। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, L t की पावर -1। स्पीड के डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, L t की पावर -1। यानी कि कैसे बेस क्वांटिटी, L लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी है, ये किस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बच्चों। अब डायमेंशनल इक्वेशन कौन सी होती है, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन बच्चों क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, उसको कैसे हासिल किया जाता है, बाय इक्वेटिंग, कंपैरिजन करके, इक्वेट करके, इनको बराबर करके, किसको, फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें डायमेंशनल इक्वेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय, वो इक्वेशन जो हासिल होती है बाय इक्वेटिंग, इक्वेट करने से, बराबर करने से, अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करने से हमें क्या मिलता है, डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू d by t। तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है, d जो है इसकी डायमेंशन क्या है, d बेसिकली डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, l डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या है, t, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, l t की पावर -1, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। ये इसकी क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। ये फिजिकल क्वांटिटी है v, वेलोसिटी, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l t की पावर -1। तो ये हमें क्या मिल गई, डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह वेलोसिटी है, सॉरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो इसको क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इसके डायमेंशनल फार्मूला से। तो l लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, विड्थ क्या है, ये भी एक लेंथ है, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी l। तो ये l इंटू l इंटू l, ये क्या बन जाएगा, l का क्यूब, l का क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन। वॉल्यूम ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। इनको आपस में इक्वेट करने से हमें क्या मिलती है, डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह फोर्स है F इज इक्वल टू ma, और m जो है इसको मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी पढ़ा है एक्सेलरेशन का, l t की पावर -2, तो f क्या हो जाएगा, m l t की पावर -2। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन क्या, इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशनल फार्मूला से इसको इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब जो डायमेंशनल इसके होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं डायमेंशंस के, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और होमोजेनिटी। क्या हम कर सकते हैं, जो किसी भी इक्वेशन को आपस में इक्वेट करके हम उसकी होमोजेनिटी को फाइंड करके किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस होने का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, इसका ये एक फायदा है कि हम उसके जो डायमेंशंस दोनों तरफ लिखते हैं और उसको इक्वेट करते हैं, तो क्या होता है, किसी भी जो इक्वेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक, इसकी होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला को, उसकी डायमेंशंस को हम जब लिखते हैं तो वहां से हम समटाइम उसका जो फार्मूला होता है वो भी डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ये इसका एडवांटेज है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड,
जो कांस्टेंट है उसकी हम न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से ऑब्टेन नहीं कर सकते, इस मेथड से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये इसका डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन कह रहे हैं। सेकंड है इट ओनली टेस्ट डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन। ये क्या करता है, ये सिर्फ टेस्ट करता है डायमेंशनल वैलिडिटी के डायमेंशंस इनकी सही है या नहीं सही, बट कैन नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन। जो उनके जो एग्जैक्ट रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का वो यहां से हमें नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। अब जैसे कि ये अब वॉल्यूम है वो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो ये क्या एल क्यूब है, तो ये हमें ये नहीं बताता कि अब लेंथ को भी जो लेंथ है उसको तो लेंथ ही काउंट कर रहा है, जो विड्थ है उसको भी ये लेंथ ही काउंट कर रहा है, जो हाइट है उसको भी लेंथ काउंट कर रहा है। तो ये हमें जो फिजिकल इनके जो रिलेशनशिप है उसका वो हमें सही अंदाजा नहीं हो सकता कि ये वाकई यही है, क्योंकि हमें नहीं पता चल सकता यहाँ से कि अगर एल क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ये सारी लेंथ है, तो ये अब कौन सी लेंथ, हाइट है, विड्थ है, क्या चीज है ये। ठीक है, ये सारों को क्या करेगा, लेंथ ही काउंट करेगा। और तीसरे नंबर है इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। अब जो सेम, ये वही बात मैंने अभी पहले की है, जो जिनका डायमेंशन सेम होती हैं वो उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जैसे लेंथ को, हाइट को और विड्थ को, ये तीनों को क्या मानता है, लेंथ मानता है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल। तो अब ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज के ये कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, तो ये सारों को क्या करेगा, लेंथ ही काउंट करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन है। लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, इवन इफ अ फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, बहुत अहम पॉइंट है, even if a physical relation is correct dimensionally it does not prove relation is physical correct but dimensionally wrong equation must be wrong। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एम पॉइंट है कि अगर जो even if a physical relation is correct, अगर कोई भी जो फिजिकल रिलेशन है वो करेक्ट है डायमेंशनली, उस डायमेंशंस के हिसाब से अगर कोई फिजिकल रिलेशन जो है वो करेक्ट है डायमेंशंस के हिसाब से, अगर कोई रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट है, इट डज नॉट प्रूव रिलेशन इज फिजिकल करेक्ट, तो ये साबित नहीं कर सकता, ये हमें 100% श्योर नहीं है कि ये फिजिकली भी करेक्ट है। अगर ये कोई भी जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन वो हम 100% श्योर नहीं है कि वो फिजिकल भी करेक्ट है, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो जरूर गलत होगी, वो जरूर रॉन्ग होगी। लेकिन अगर वो करेक्ट है डायमेंशनली, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकल रॉन्ग है ही है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को सही से समझना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर इवन इफ अ फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, आपस में बराबर है, इक्वेट करने से एक जैसा आता है, लेकिन हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो फिजिकली भी करेक्ट है या नहीं। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली भी रॉन्ग ही होगा। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक हमारा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। या यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में मजीद भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।